ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मार्गशीर्ष यानी अघन मास का दूसरा गुरुवार। आज वो पावन तिथि है जब माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर अपने भक्तों के घर आती हैं। क्या आप जानते हैं, धन की देवी का अनादर करने पर एक शक्तिशाली रानी को पल भर में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, और कैसे केवल अपनी बेटी की विनम्र श्रद्धा से उसे खोया हुआ राजपाट और वैभव वापस मिला। आज के इस वीडियो में आप न केवल इस चमत्कारी मार्गशीर्ष महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, बल्कि साथ ही विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से जुड़ी वो कथा भी सुनेंगे जिसने एक गरीब मालिन के भाग्य को बदल दिया। यदि आप अपने घर में धन, सुख और शांति का स्थायी वास चाहते हैं तो आंखें बंद कर श्रद्धा से यह कथा अंत तक सुने। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपने 4 वर्षीय पुत्र के साथ रहती थी। उसकी सास अत्यंत कठोर हृदय की थी, जो हमेशा बहू को परेशान करती थी। एक दिन सास ने क्रूरता पूर्वक मालिन और उसके पोते को घर से बाहर निकाल दिया। माँ बेटा रोते बिलखते भटकते हुए एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। पास ही श्री गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर था। नगर के लोग वहां दर्शन करने आते और प्रसाद चढ़ाते थे। यही प्रसाद माँ बेटे के जीवन का सहारा बन गया। कुछ समय बाद मालिन ने संकल्प लिया और दोनों ने मिलकर गणेश जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। उन्होंने जंगल से फूल इकट्ठा करना शुरू किया और उनकी सुंदर मालाएं बनाकर बेचने लगे। साथ ही वे पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से उनकी आय तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक सुंदर मकान और एक बड़ी दुकान खरीद ली। उधर उसी मंदिर में एक राजा की राजकुमारी रोज पूजा के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का मन बना लिया। राजकुमारी की भाभी ने उसे बहुत समझाया कि वह मालिन का बेटा है और तुम राजा की पुत्री हो, यह विवाह उचित नहीं। किंतु राजकुमारी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस विवाह के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सबसे पहले मालिन अपने बेटे और बहू को लेकर गणेश जी के मंदिर गई और उनका आशीर्वाद दिलवाया। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि मालिन का बेटा केवल गणेश जी की कृपा से साधारण मालिन से राजघराने का दामाद बन गया है। इधर मालिन की क्रूर सास के बुरे दिन शुरू हो गए। वह दर दर की ठोकरें खाकर भूखी मरने लगी। एक दिन वह भी रोती धोती उसी गणेश मंदिर के पास पहुंची। उसने मालिन के बेटे से कहा, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। दयालु बेटे ने उसे काम पर रख लिया। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को तुरंत पहचान लिया। भावुक होकर वह बोली, सासू जी, यह आपका ही पोता है और यह घर, यह दुकान सब आपका ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की थी। सास को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। मालिन ने कहा कि अब आप हमारे साथ ही रहिए और अपने पोते का सुख देखिए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। माँ लक्ष्मी का आवाहन। यह कथा महालक्ष्मी व्रत के आरंभ से जुड़ी है। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। ब्राह्मण ने वरदान में अपने घर में लक्ष्मी जी की स्थायी निवास की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने उसे उपाय बताया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो ऊपले थापती है। तुम उसे आदर पूर्वक अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर बैठ गया। जब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के वेश में आई
तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने की विनती की। देवी समझ गई कि यह सब श्री हरि की इच्छा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी, पर इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत करना होगा। 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के निर्देश अनुसार व्रत और पूजा की। अपने वचन के अनुसार देवी लक्ष्मी उस ब्राह्मण के घर पधारी और उनका घर धन धान्य से भर गया। अब श्रवण करते हैं तीसरी कथा, मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत कथा। यह मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की मुख्य कथा है, जो सौराष्ट्र देश की है। सौराष्ट्र देश पर भद्रश्रवा नाम के एक पराक्रमी राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उन्हें 7 पुत्रों के बाद एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम श्यामबाला रखा गया। एक बार मां महालक्ष्मी ने सोचा कि राजा के महल में निवास करने से राजा अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। यह सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंची। जब दासी ने वृद्धा से नाम पूछा तो वृद्धा रूपधारी मां लक्ष्मी ने बताया कि रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और मेरी ही सलाह पर महालक्ष्मी का व्रत करके इस जन्म में राजघराने में पैदा हुई है, पर वह व्रत करना भूल गई है। दासी ने यह बात रानी सूरत चंद्रिका को बताई, जो अपने ऐश्वर्य के घमंड में चूर थी। रानी ने आग बबूला होकर द्वार पर आके वृद्धा ब्राह्मणी को बुरा भला कहा और उनका घोर अनादर किया। अपना अपमान देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और महल से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। माता ने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने तुरंत क्षमा मांगी और परम श्रद्धा से उनसे श्री महालक्ष्मी व्रत की विधि पूछी। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने व्रत किया और कुछ ही समय बाद उसका विवाह सिद्धेश्वर राजा के पुत्र मालाधर से हुआ। वह धन दौलत और ऐश्वर्य से माला माल होकर ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर मां लक्ष्मी का प्रकोप रानी सूरत चंद्रिका पर हुआ। देखते ही देखते राजा भद्रसेवा का राजपाट और कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दुर्दशा में राजा दामाद के पास सहायता मांगने गए। दामाद ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और लौटते समय सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। लेकिन जब राजा घर लौटे और रानी ने घड़े का मुंह खोला तो उसमें मोहरों के बदले केवल कोयले भरे थे। यह सब मां लक्ष्मी के प्रकोप की वजह से हुआ। कई दिन बीत गए। इस पर रानी सूरत चंद्रिका स्वयं अपनी पुत्री श्यामबाला के पास गई। संयोग से वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने व्रत पूजा की और अपनी माता से भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी को फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। कुछ दिनों बाद जब श्यामबाला अपने मायके आई तो पुरानी बातों के कारण उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। अपमानित महसूस होने पर भी उसने बुरा नहीं माना और लौटते समय पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। ससुराल पहुंचकर जब पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो तो श्यामबाला ने कहा, वहां का सार लाई हूँ। उस दिन उसने सारा भोजन बिना नमक के परोसा। पति को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया। तब श्यामबाला ने थाली में नमक डाला और तुरंत भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब उसने कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को यह बात बहुत अच्छी लगी। कथा का सार यह है कि जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से मां महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, परंतु सुख समृद्धि प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार घमंड और अनादर ने रानी सूरत चंद्रिका से उसका सब कुछ छीन लिया और बेटी श्यामबाला की विनम्रता और श्रद्धा ने केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी खोया हुआ भाग्य वापस दिलवा दिया।
यह मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत हमें यही सिखाता है कि धन से बड़ा सद्भाव और विनम्रता है। माँ लक्ष्मी को स्वच्छ हृदय और सच्ची श्रद्धा ही प्रिय है। यदि आपने यह व्रत कथा पूरी सुनी है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस व्रत की महिमा जान सकें। और ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल मोक्ष मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लिखें जय मां महालक्ष्मी।